लेट स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट. ठीक है, तो बच्चे लोग चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक्स. बराबर है ना. कोई भी नया सब्जेक्ट जब शुरू करते हैं ना तो बच्चों को उसका बेसिक्स आना चाहिए. बेसिक्स टर्मिनोलॉजी कि अगर आईटी है तो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी आईटी में क्या क्या है. जैसे अभी देखो पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ आईटी. पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ आईटी. और फिर आईटी के अंदर एक सी का, यहाँ पे सी का इंट्रोड्यूस किया. सी मीन्स कम्युनिकेशन. सी मीन्स कम्युनिकेशन. ठीक है ना. तो बेसिक्स ऑफ पहले आईटी सीख लेते हैं. और मैंने आप लोग का ये नोट्स कैसे डिज़ाइन किया आप ज़रा देख लो. मैंने आप लोग का टेक्स्ट बुक का हेडिंग रखा है. जैसे 1.1 है तो 1.1 क्या बोलता है, एन इंट्रोडक्शन टू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फिर मैंने क्या किया है, आपकी बुक में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में 1.1, तो मैंने इसमें दो ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, व्हाट इज़ आईटी एंड व्हाट इज़ आईसीटी. ठीक है ना. फिर जैसे 1.2 स्टार्ट हो रहा है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, बस इस हिसाब से मैंने आप लोग का ये नोट्स का अरेंजमेंट किया है. हाँ, तो बच्चे लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ आईटी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फाइन. तो 1.1 व्हाट इज देयर इन 1.1, एन इंट्रोडक्शन टू आईटी. एन इंट्रोडक्शन टू आईटी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट है. और इंट्रोडक्शन पार्ट है इसीलिए तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चंस बन रहे हैं कि व्हाट इज़ आईटी एंड व्हाट इज़ आईसीटी. आईटी और आईसीटी में एक ही फ़र्क है, बीच में सी इंट्रोड्यूस हुआ देखो. और वो सी क्या है बच्चे लोग, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब है हाउ यू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स टू एवरीबडी. ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स बताऊँ, ये देखो ना कम्युनिकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लो एक बार. अभी ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स है, इसको बोलते हैं टॉप लेवल, इसको बोलते हैं मिडल लेवल, इसको बोलते हैं बॉटम लेवल, या फिर कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फाइनेंशियल लेवल. करेक्ट ना. अब तीनों लेवल पे अगर आईटी का कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट नहीं होगा प्रॉपर तो कैसे चलेगा, है कि नहीं. इसीलिए कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सी मीन्स कम्युनिकेशन, मतलब हाउ यू ट्रांसफ़र. इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे जो ट्रांसफ़र को रेस्पॉन्सिबल होंगे, और ट्रांसफ़र के साथ साथ यूज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. आप ट्रांसफ़र करने के बाद यूज़ कैसे करोगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा. तो बच्चे लोग अभी यहाँ पे दो ही क्वेश्चंस अपने को फोकस करना है. पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ आईटी, व्हाट इज़ आईटी एंड व्हाट इज़ आईसीटी. तो एकदम ध्यान से सुनना. व्हाट इज़ आईटी. आईटी को पहला बोलने का कि आईटी में ना तीन चीज़ों से बनता है. रिफर्स टू 3 थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क. कौन सी 3 चीज़ से बनता है बच्चे लोग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क. एक बार फिर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू 3 थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क. तो जरा सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से बोलना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा मीनिंग दे देना कि कंप्यूटर्स प्रोग्राम आर नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, एंड कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्क है लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क. ओके. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू, इसकी पहली डेफिनेशन ये बन रही है, रिफर्स टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क. और दूसरा बच्चे लोग इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये आईटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज टू इन ऑर्डर टू क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर. तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, CCPPS याद कैसे रखने का, CCPPS मतलब जो सेकंड डेफिनेशन है आईटी का, उसमें ऐसे याद रखो कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है. इन ऑर्डर टू क्रिएट, देखो पहला C, क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो अब बच्चे लोग 2 आईटी के डेफिनेशंस याद कर लो, ये बहुत काम आएगी. मतलब इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छा हो ना, ओके, किसी भी चैप्टर का, तो आपको पता है आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होता है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क. ये पहला डेफिनेशन हुआ. दूसरा, ये क्या क्या टेक्नोलॉजीज इंक्लूड करेगा, जिसमें वी यूज टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर. तो CCPPS क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट. प्रोटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
और लास्ट में स्टोर भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में वो डेटा क्या करना है या इन्फॉर्मेशन क्या करना है, यूज़ करना है, तो स्टोर भी होना चाहिए। तो क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे लोग दिस इज़ योर IT। अब IT में बीच में डाल दो सी मीन्स व्हाट, कम्युनिकेशन। तो क्या बन गया फुल फॉर्म इसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT तो था ही पहले से, बट इसमें बन गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व टू ट्रांसफर। बच्चे लोग व्हाट इज कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व टू ट्रांसफर। अच्छा, आपने ट्रांसफर तो कर दिया, बट सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन अगर यूज़ करना ही नहीं आ रहा है तो भी नहीं चलेगा। तो ट्रांसफ़र के साथ साथ एक चीज़ और क्या याद रखना पता है यहाँ पे, यूज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ICT में आपको बच्चे लोग याद क्या रखने का कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है, कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करता है टू ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का मेन मतलब होता है ट्रांसफ़र। कम्युनिकेशन इज़ व्हाट, ट्रांसफ़र। कम्युनिकेशन इज़ व्हाट, ट्रांसफ़र। ओके, तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से, अभी जैसे टॉप लेवल ने कोई चीज़ डिसाइड की, कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट किया, उसका जो है ना, उसका कम्युनिकेशन नीचे तक होना चाहिए। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन ये किया, जनरेट किया, तो उसका ऊपर के लेवल पे होना चाहिए। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र एंड यूज़ ऑफ ऑल, क्योंकि देखो ट्रांसफ़र के बाद यूज़ करने को भी आना चाहिए ना, यूज़ ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बच्चे लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अपने रेडी होते हैं 1.1। तो 1.1 में आपको 2 ही क्वेश्चंस तैयार करने हैं। एज फार एज योर 11th IT इज़ कंसर्न, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का कंबाइन बच्चे लोग ये सब्जेक्ट, तीनों बच्चे आराम से ये वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ओके, और इसके अंदर टोटल अराउंड 4 चैप्टर्स है। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से कर रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन सीख लो, बाद में फिर आपका डेटाबेस वाला चैप्टर है, वेब डिज़ाइनिंग वाला चैप्टर है, साइबर लॉ वाला चैप्टर है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, चलो तो फिर आगे क्या बोल रहा है 1.2। बच्चे लोग टॉपिक का हेडिंग है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सी इंटरचेंजेबली वी यूज़ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत जगह पे डेटा और इन्फॉर्मेशन है ना एक साथ यूज़ होता है। ओके, बट स्टिल देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना। तो पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सी इंटरचेंजेबली बच्चे लोग हम लोग दोनों को बहुत बार साथ में भी यूज़ करते हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, और कभी कभी डेटा निकाल के इन्फॉर्मेशन निकाल के डेटा। बट आप लोग को थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे नॉलेज रखना है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यस, क्या डिफरेंस है बच्चे लोग? नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। पहला क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट सेट ऑफ रैंडम एंड अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज, या फिर कुछ क्वांटिटीज, या फिर कुछ रॉ, बच्चे लोग कच्चा कलेक्शन रॉ, ओके, एंड फिगर्स विच डू नॉट कैरी एनी मीनिंग। मतलब कोई चीज़, कोई नंबर, कोई टेक्स्ट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, जब एक साथ आप जमा करते हो उसके ऊपर से कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, जो कोई भी मीनिंग कैरी नहीं करता है, विच डू नॉट कैरी एनी मीनिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड अ डेटा। सेट ऑफ रैंडम नंबर्स, सेट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज, क्वांटिटीज, और फैक्ट भी कैसा, प्रोसेस वाला फैक्ट नहीं, रॉ फैक्ट, फिगर्स विच डू नॉट कैरी एनी मीनिंग, ओके, जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो फिर प्रोसेस्ड, जब यही डेटा को मतलब ये वैल्यूज़, ये क्वांटिटीज़, ये फैक्ट और फिगर को हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वांटिटीज़, वैल्यूज़ और फैक्ट क्या करेंगे, प्रोसेस और ऑर्गेनाइज्ड। तो बच्चे लोग आप लोग को 2 वर्ड याद रखना है, यहाँ पे वर्ड है प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्वांटिटीज़, वैल्यूज़ और फैक्ट जब प्रोसेस हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन, जिसका एक्चुअल में कुछ ना कुछ मीनिंग कैरी करता है। ओके, मतलब एकदम शॉर्ट में बोलूँ बच्चे लोग, अगर किसी ने पूछा ना वो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो सिंपल बोलने का, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब तक डेटा को प्रोसेस नहीं किया तब तक कोई इन्फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं। सिंपल बच्चे लोग, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो देखो ना, दोनों, पहला वाला जो डिस्टिंग्विश है उसमें वही तो है, एक तरफ प्रोसेस वर्ड है नहीं, एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड वर्ड है नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोसेस है, रॉ है ना, रॉ मीन्स कच्चा, और कच्चा चीज़ प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस होने के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन बनता है।
बच्चे लोग ये हुआ आप लोग का फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, फिर से एक बार वो रॉ वर्ड फिर से आ गया, रॉ फैक्ट टेक्स्ट सिंबल नंबर्स एक्सेट्रा, बट इसमें मेन वर्ड है रॉ। बट यहाँ पे क्या है, ये रिफाइंड, दैट इज प्रोसेस, रिफाइंड मीन्स प्रोसेस, ओके, रिफाइंड प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। मतलब डेटा को जब आप क्या करते हो, रिफाइंड करते हो, प्रोसेस करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो पहला डिस्टिंग्विश के जैसा ही मैचिंग होता हुआ, बट एक थोड़ा सा रॉ वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया, रॉ फैक्ट टेक्स्ट सिंबल नंबर्स, बट ये रॉ है, ओके, ये, लेकिन जब इसको रिफाइंड कर दोगे, इसको प्रोसेस कर दोगे, इसको ऑर्गेनाइज कर दोगे, तो दैट बिकम्स योर इन्फॉर्मेशन। तो मतलब डेटा को ही हम लोग जब प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या रिफाइंड करते हैं, तो दैट डेटा बिकम्स योर इन्फॉर्मेशन। बच्चे लोग थर्ड डिस्टिंग्विश क्या बोल रहा है, इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज। ओके, इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज। सर अभी ये कॉन्सेप्ट है क्या? बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैंने आप लोगों को कुछ नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किए, जैसे 35, 38, 37, ओके, अब ये जो 35, 38, 37 है, ये डेटा, इसको डेटा बोलेंगे, बिकॉज यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है क्या है। अभी मैं आपके सामने ये अगर 3 नंबर लिख दूँ ना, तो आप भी शायद ये बोलोगे कि सर ऐसा हो सकता है 50 मार्क का एग्ज़ाम दिया होगा बच्चे ने और ये बच्चों के मार्क्स होंगे, है ना, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐड नहीं किया मैंने। लेकिन बच्चे लोग जब मैं ये वापस यहाँ लिखता हूँ इधर इन्फॉर्मेशन में कि 35, 38 और 37, ये क्या है, मुंबई के पिछले 3 दिन का, लास्ट 3 डेज का टेम्परेचर है, इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ लास्ट 3 डेज। तो बच्चे लोग सोच के देखना, ये टेम्परेचर इज़ टू हॉट और टू कोल्ड, तो आप ही बोलोगे सर टेम्परेचर बहुत ही हॉट है, बहुत गर्मी वाला टेम्परेचर है, 35, 38 और 37, ओके। तो इसको सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज क्यों बोलेंगे पता है? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, कोई भी बच्चे लो, कोई भी, क्रोमा ले लो, विजय सेल्स ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेडर है, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीद के बेचता है, ओके, तो उसको है ना ये नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, 35, 38, 37, उसको ये नंबर के साथ एक और चीज़ चाहिए कि इट इज़ द लास्ट 3 डेज का टेम्परेचर, मुंबई का टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंगली उसको एसी का, उसको पता है कि अगर इतना हॉट टेम्परेचर होगा तो एयर कंडीशन, फैन, कूलर का सेल बढ़ने वाला है। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, अपनी दुकान के ऊपर वो नॉलेज अप्लाई कर रहा है। तो इसको सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके साथ मैंने लिख दिया कि इट इज़ द टेम्परेचर किसका, मुंबई का, वो भी कौन सा, लास्ट 3 डेज का। देखो तो यहाँ से थोड़ा और नॉलेज मिल गया ना उसको, खाली नंबर 35, 38, 37 कुछ उसको कुछ ऐसा कुछ पता चल रहा था उसको, विजय सेल्स या क्रोमा वाले को कुछ नहीं पता चल रहा था। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चे लोग, इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज अ रॉ। यहाँ से कुछ भी उसको पता नहीं चल रहा था क्या करना है, बट यहाँ से उसको पता चल रहा है, अच्छा दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ लास्ट 3 डेज, वो भी किधर का, मुंबई का। तो अगर उसकी दुकान मुंबई में, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा पता है, अपने दुकान में इसका स्टॉक करके रखेगा, एसी का, कूलर का, फैन का, क्योंकि उसको मालूम है कस्टमर आने वाले, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ टू हॉट, बहुत गर्मी का टेम्परेचर चल रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज। फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज ज़्यादा करके कुछ काम का नहीं होता है। देखो ना यहाँ पे लिखा भी है कि डू नॉट कैरी एनी मीनिंग, बट यहाँ पे क्या है, कैरी अ मीनिंग, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो दुकान वालों को पता चल रहा है कि यस मेरे को एसी, कूलर और फैन का स्टॉक रखना है, बिकॉज ये मेरे प्रोडक्ट बिकने ही बिकने हैं, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ टू हॉट। बच्चे लोग फिर क्या है, ये वाला 4th पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे जाके जो इंफॉर्मेशन बनेगा ये उसका इनपुट है, दिस इज द इनपुट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या लिखना है, इट इज़ एन आउटपुट ऑफ डेटा। जो डेटा मिला ना ये उसका आउटपुट है, क्या, इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूँ तो डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है, इंफॉर्मेशन, है ना। डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज योर आउटपुट, इंफॉर्मेशन इज योर आउटपुट, एंड व्हाट अबाउट डेटा, डेटा इज योर इनपुट। आपको रॉ डेटा इंटर करना है विद इन द कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स आपको प्रोसेस करने के बाद क्या देगा बच्चे लोग, आउटपुट, दैट इज योर इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए देखो ये डिस्टिंग्विश कैसे बना, इट इज़ एन इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डेटा आपको इनपुट करना है, बट आगे जाके ये किसके लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए। और जो ये है, इट इज़ एन आउटपुट ऑफ डेटा। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद ही तो इंफॉर्मेशन बन रहा है ना, ठीक है।
और देखो एग्जाम्पल बच्चे लोग, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ना कि एड्रेस का एग्जाम्पल लिया है। अभी आप दोनों एड्रेस देख लो ध्यान से, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है। बच्चे लोग आप, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप खाली एड्रेस को ज़रा फोकस करो। कौन सा एड्रेस कुरियर पर्सन और पोस्टमैन के लिए ईजी होगा? ओके, पार्सल या कुछ लेटर वगैरह पहुँचाना है उसको, ये एड्रेस पे। आप ज़रा एड्रेस देख लो ना, इधर देखो, नेम ऑफ द कॉलेज रिटर्न इन द सेकेंड लाइन, फिर एसवी रोड लास्ट लाइन, मुंबई फर्स्ट लाइन। ओके, अभी ये देखो, ये प्रॉपर एड्रेस है। ओके, मतलब एक एड्रेस लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर उसके बाद रोड का नंबर, ओके, फिर उसका जो भी कैंपस होगा वो, फिर कौन सा एरिया है, नगर कौन सा है वो, फिर कौन सा रोड, मेन रोड जा रहा है, एसवी रोड। ओके, तो दिस इज द एड्रेस ऑफ नगीनदास खांडवाला कॉलेज, करेक्ट ना, जो मलाड में एग्जिस्ट है। अभी देखो, यही एड्रेस को मैंने जब ऐसे रैंडमली लाइन को ऊपर नीचे शफल कर दिया ना, इसको बोला है ना, इधर देखो ना, रैंडम, सो रैंडमली मैंने जब शफल कर दिया ना, तो वो बन गया डेटा। मगर वही एड्रेस को जब हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब किसी भी पोस्टमैन और कुरियर वालों को आप बोलोगे ना, ये रहा, ये प्रॉपर एड्रेस है, तो बोलेगा हाँ ये इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए और ये मेरे लिए डेटा है। हालांकि उसको एक बार एड्रेस पता चल भी सकता है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज होता है, बट फिर भी वो पर्सन पता है क्या बोलेगा, ये मेरे लिए डेटा है, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एड्रेस लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। बच्चे लोग, ये सेम एग्जाम्पल आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया है, बट मैंने उसका एड्रेस थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा उसको मॉडिफाई किया। सेम एड्रेस का एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में गया, टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, ठीक है। तो दीज आर द टोटल 5 पॉइंट्स, दीज आर द टोटल 5 पॉइंट्स। और मैंने एक पॉइंट तो और ऐड भी कर दिया, ये वाला कि 35, 38 और 37 अगर आपने लेफ्ट साइड पे लिखा तो क्या बोलने का, ये डेटा है। मगर इसके साथ अगर मैंने ये ऐड कर दिया कि इट इज़ द लास्ट 3 डेज का टेम्परेचर ऑफ मुंबई, तो वो बन जाएगा इन्फॉर्मेशन, और वो सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स है उनको ये नॉलेज बहुत काम आएगा कि भाई कूलर, एसी और फैन का स्टॉक करके रखो, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आने वाले हैं। ये बहुत हॉट टेम्परेचर चल रहा है, इसके कस्टमर्स बढ़ने वाले हैं अपने पास। नाउ दिस इज़ व्हाट अ डेटा। तो बच्चे लोग आपको याद क्या रखना पता है, डेटा इज़ ऑलवेज अ रॉ, और जब वो प्रोसेस हो जाता है ना, प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन। और उसके हिसाब से ये डिस्टिंग्विश, हालांकि मैंने पहले ही बोला कि इंटरचेंजेबली वी यूज़ डेटा इन्फॉर्मेशन वर्ड कंबाइन, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेटा इन्फॉर्मेशन। आपको बेसिक्स में थोड़ा सा ये नॉलेज रखना है, ठीक है बच्चे लोग। चलो अभी इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन में एक और क्वेश्चन क्या है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। देखो इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है ना वो हर जगह पे पड़ती है। आप कोई लोकल ट्रेन में अगर आपको ट्रैवल भी करना है, ओके, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि अभी आने वाली ट्रेन कौन सी है, फास्ट ट्रेन है कि स्लो ट्रेन है, ओके, वो वहाँ पे मेरे डेस्टिनेशन पे उसका स्टॉपेज है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही आप आँख बंद करके ट्रेन पकड़ नहीं लेते हो, या कोई भी ट्रेन है उसमें नहीं चढ़ जाते हो। पता चला आपको बोरीवली के बाद स्लो स्टेशन पे उतरना है, करेक्ट ना, और आपने फास्ट ट्रेन पकड़ लिया, तो गलत है ना, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक बात बताओ, 3 टाइप की डिसीजंस होती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। 3 डिसीजंस होती है। एक बार फिर से, कौन सी 3 टाइप की डिसीजंस होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, शॉर्ट टर्म डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे पता है लेवल्स बताए थे बना के, ये देखो ये टॉप, मिडल और बॉटम। एकदम जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होगी वो टॉप लेवल के लोग लेंगे, और जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होगी वो बॉटम लेवल के लोग लेंगे, और जो मिड टर्म्स की अपने डिसीजंस होगी, जैसे 1 ईयर का बजट सेट करना, वो सब यहाँ पे होगा, ओके, मिडिल लेवल करेगा। अब ये तीनों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चे लोग नीड में आपको ये याद रखना है, नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब व्हाट इज़ द नीड, इन्फॉर्मेशन सर हमको क्यों चाहिए। तो बच्चे लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 बातें याद रखनी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्ट्रैटेजिक। एक बार फिर से 3 बातें याद रखनी है। इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल 3 डिसीजंस, ऑल 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन, मतलब शॉर्ट टर्म डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तीनों में ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजंस में अपने को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है ना तो बच्चे लोग हम लोग डिसीजन तो ले लेंगे बट हमारी डिसीजंस कभी भी राइट नहीं होगी। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ राइट डिसीजंस यू हैव टू यूज द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज द नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन। बच्चे लोग फिर आप लोग के टेक्स्ट बुक में 1.3, हाँ अब ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है।
ठीक है। 1.3 वेरियस कॉन्सेप्ट यूज अंडर आईटी। यहाँ पे आप लोग का बच्चे लोग ओके, यहाँ से आप लोग के बहुत सारे, मैंने बोला था ना कि बेसिक्स, अगर आपको मैं आईटी का बेसिक सिखा रहा हूँ तो बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल जार्गन्स बोलते हैं इसको, टेक्निकल जार्गन्स आपके सामने आएंगे। ओके, तो बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल जार्गन्स, कीवर्ड्स, बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या देखो ना, पहला ओके, मतलब इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बट इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का सब्जेक्ट है आईटी, और आईटी में मेन डिवाइस, बच्चे लोग आईटी में मेन डिवाइस क्या है, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स का है। तो व्हाट इज कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द 5 मेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस और अ फंक्शंस। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, इन अपने को इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, कंप्यूटर्स क्या है पहले वो बताओ, और 5 टोटल 5 मेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस और फंक्शंस। कंप्यूटर ऑपरेशंस बोलो या इसको फंक्शंस बोलो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंप्यूटर्स की यहाँ पे 2 बच्चे लोग डेफिनेशंस याद रखनी है आपको। पहला, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिकॉज आप लैपटॉप बोलो, डेस्कटॉप बोलो, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर्स, आईसी, कैपेसिटर, करेक्ट ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, विच प्रोसेसेस दैट सेम इनपुट का कंसेप्ट ओके अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस ओके, और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, इट गिव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज प्रोसेस, दिस इज आउटपुट। अभी प्रोसेस के टाइम अपने को क्या देना पड़ता है, इसको इंस्ट्रक्शंस, और इनपुट में क्या होगा, डेटा, और आउटपुट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन। तो बच्चे लोग अगर ये वाली डेफिनेशन आप इस तरह से भी दोगे ना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा। देखो, अगर आपको यहाँ से नहीं देखना है, आप लोग ये सिर्फ देखो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन, ये खाली 6 वर्ड पे जरा फोकस रखना। मैं आपको ये वाली डेफिनेशन बना के दिखाता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस विच प्रोसेस दैट सेम डेटा इन, इसमें एक वर्ड ऐड कर देना, इन सीपीयू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू सीपीयू, according to the instructions given to CPU, and which will give the same process data on output device in the form of information। बच्चे लोग खाली मैंने एक वर्ड इसमें ऐड किया, CPU, जो अपनी वाली डेफिनेशन में नहीं था, मगर ये देखो ना कितना फर्स्ट क्लास कंसेप्ट हो गया। ओके, दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर। एक बार फिर से देखो बच्चे लोग, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस which processes that same data in CPU according to the instructions given to CPU, and which will give the same process data on output device in the form of information। बच्चे लोग, ये अगर डेफिनेशन अगर आपकी नहीं रेडी हुई, ऐसे भी रेडी कर लोगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट मैंने जो अभी डेफिनेशन जो सेकंड वाली बोला ना, वो तो ज़्यादा क्या बोलते हैं, कम्प्रिहेंसिव है, जिसमें मैंने CPU का वाला, इंफॉर्मेशन वाला सारे वर्ड्स भी इंक्लूड किए। एक बार फाइनली रिपीट करना बच्चे लोग, एकदम ध्यान से सुनना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस विच प्रोसेसेस दैट डेटा इन अ सीपीयू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू सीपीयू, एंड विच विल गिव द सेम प्रोसेस डेटा ऑन आउटपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर बच्चे लोग? हाँ, तो ये वाली डेफिनेशन आप ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, इसके हिसाब से भी याद रख सकते हो। मतलब वर्ड कौन सा, डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन। और इंस्ट्रक्शंस आपको कहाँ पे रखनी है, सीपीयू के अंदर। डेटा कहाँ से इंटर करना है, इनपुट से। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिखेगी, आउटपुट पे, करेक्ट ना, आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है बच्चे लोग, चलो तो अभी दूसरे डेफिनेशन क्या दिया है, थोड़ा सा इसका टर्म, ये कंप्यूटर वर्ड आया किधर से। तो बच्चे लोग, कंप्यूटर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटेर। तो कंप्यूटर का मतलब है टू कैलकुलेट, टू काउंट, मतलब ये तो कैलसी में भी होता है ना, टू कैलकुलेट एंड काउंट, बट यहाँ पे थोड़ा सा टू सम अप। तो सर ये तीनों चीज़ तो कैलकुलेटर में भी होगा, है ना, टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप। बट बच्चे लोग एक चीज़ है, टू थिंक टुगेदर। दैट मीन्स अगर आप कंप्यूटर्स के प्रोग्राम के अंदर हो और आपके प्रोग्राम्स एक दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में है, तो सारे के सारे
एक साथ मिलके काम करेंगे, ओके, उसको बोलेंगे टू थिंक टुगेदर। तो थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया। नहीं तो आप बोलोगे सर कैलकुलेटर भी तो कंप्यूटर ही है। हाँ, तो उसमें उसको भी, इसके अंदर भी अपने को डेटा और इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। जैसे आप बोलते हो ना 2+2, तो 2 और 2 डेटा प्लस क्या इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से काम करके आपको 4 देगा। तो कैलकुलेटर भी एक टाइप का कंप्यूटर है, बट छोटा कंप्यूटर आप बोल सकते हो, क्योंकि उसमें ना उसके अंदर भी सीपीयू वाला कंसेप्ट है, उसमें भी आपको आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलता है, बट उसमें फिर आपकी एक लिमिट हो जाती है, बिकॉज ओनली अरिथमेटिक वाला कंसेप्ट, ओके। बाकी फिर आपका वो बोलते हैं ना कोडिंग प्रोग्राम खुद का डेवलप करके, स्टोर करके, उसको डेवलप करके बना, वो सब एप्लीकेशन से लेवल पे नहीं आएगा। जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है वही आप यूज़ कर सकते हो, बट कंप्यूटर में कैसा यू कैन डिज़ाइन योर ओन प्रोग्राम। बच्चे लोग चैप्टर नंबर 3 में हम लोग सीखने वाले हैं अपने इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग में, कि अपने HTML के अंदर कोडिंग करके अपने जैसे हमने सोचा है वैसे हम लोग को कोडिंग करके रन कैसे करना है। तो वहाँ पे आपको फिर डिफरेंस पता चलेगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। हाँ बच्चे लोग, तो दूसरी डेफिनेशन में क्या, ये वर्ड कहाँ से लिया, लैटिन वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब है टू कैलकुलेट, टू काउंट एंड टू सम अप, और एक बात और, टू थिंक टुगेदर। अब इसके 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस, इसके 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस बच्चे लोग, 5 ओके। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ओके, तो 5 मेजर फंक्शंस और ऑपरेशंस क्या है, 5 मेजर फंक्शंस और ऑपरेशन। फर्स्ट है, अभी ये डेफिनेशन से अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस। किधर से, इनपुट यूनिट से या इनपुट डिवाइसेस से। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करेगा, ओके, क्या एक्सेप्ट करेगा, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। फिर वो क्या करेगा, एक टेम्पररी प्लेस पर पहले तो स्टोर करेगा, प्रोसेस तो बाद में करेगा, ओके। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जैसे मैंने इनपुट दिया तुरंत प्रोसेस करना स्टार्ट करें, नहीं, पहले एक जगह पे टेम्पररी क्या करेगा, स्टोर, एक जगह पे पहले स्टोर करेगा, मतलब इंटरनल मेमोरी में एक जगह पे पहले वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, स्टोर होंगे। फिर उसके बाद में प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा बच्चे लोग। तो थर्ड स्टेप इज प्रोसेस, ओके। कैसे प्रोसेस करेगा, जैसा डेटा रिक्वायर्ड है बाय द यूजर वैसा वो प्रोसेस करेगा, ओके। फिर वो प्रोसेस करने के बाद आपको क्या देगा, आपको रिजल्ट देगा इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। इट गिव्स यू द रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। और बच्चे लोग, एक एक्टिविटी ऐसी है जो आपको ऊपर के 4 फंक्शन के साथ पैरेलली चलानी पड़ती है, और वो है कंट्रोल्स का मतलब कैसा पता है, जैसे सोचा है वैसे काम हो रहा है क्या, मतलब मेरा इनपुट, मेरा स्टोर, मेरा प्रोसेस, मेरा आउटपुट वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने सोचा, या फिर वैसे नहीं चल रहा है। तो यू हैव टू पुट अ कंट्रोल्स ऑन ऑल ऑपरेशंस। ऑल ऑपरेशंस का मतलब समझ में आ गया, ऊपर के चारों में आई वॉन्ट टू पुट अ कंट्रोल्स का मतलब क्या, जैसे मैंने सोचा है वैसे काम हो रहा है क्या, ओके। और अगर नहीं हो रहा है तो वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस, ठीक है बच्चे लोग। एक बार वापस, अभी अपना कौन सा क्वेश्चन किया हमने, कंप्यूटर्स है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द 5 मेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस, या फिर इसको फंक्शंस भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन बच्चे लोग, कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोग इस तरह से याद रखना, मतलब 3 चीज़ याद रखना, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस, ये आप लोग का एक काम करते हैं, पहले डिवाइसेस के नाम लिखता हूँ, इनपुट डिवाइसेस, CPU, और तीसरा क्या लिखोगे आप लोग, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो डेटा, यहाँ पे लिखो इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे लिखो इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे लिखो इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे लोग यहाँ से अपनी डेफिनेशन बना लो आप, ठीक है, वही पहली डेफिनेशन वही है, बट यहाँ से बना लो। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस विच प्रोसेसेस दैट सेम डेटा इन CPU अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू CPU एंड विच विल गिव द सेम प्रोसेस डेटा ऑन आउटपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड किया बच्चे लोग, ये लैटिन वर्ड है कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप एंड टू थिंक टुगेदर। और 5 मेजर ऑपरेशंस में आपको याद रखना है, सबसे पहला ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट से अपने को एक्सेप्ट करेगा बच्चे लोग, इनपुट यूनिट से एक्सेप्ट करेगा। फिर है ना डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करता है, पहले एक जगह पे स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट देगा इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। और ऊपर के चारों ऑपरेशंस में बच्चे लोग मेरे को क्या चाहिए, कंट्रोल। अगर कोई चीज़ बराबर नहीं चल रही है, जैसे इनपुट बराबर नहीं चल रहा है, स्टोर बराबर नहीं हो रहा है, प्रोसेस बराबर नहीं हो रहा है, आउटपुट बराबर नहीं आ रहा है, सम प्रॉब्लम्स आर देयर, करेक्ट ना, तो वो उसको क्या करूँगा मैं, साथ साथ में क्या करूँगा, रेक्टिफाई करते जाऊँगा, एंड दैट इज़ व्हाट अ कंट्रोल बच्चे लोग, दैट इज़ कॉल्ड अ कंट्रोल, ओके।
तो अपने टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चे लोग? टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। वापस मैंने कहाँ से शुरू किया था? 1.1, जिसमें आई हैव टेकन ओनली 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज आईटी एंड व्हाट इज आईसीटी। तो आईटी और आईसीटी में एक ही वर्ड ऐड हो रहा है, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व टू ट्रांसफर एंड यूज। खाली ट्रांसफर करके नहीं चलेगा, उनको यूज़ भी करना आना चाहिए, करेक्ट ना। ओके, तो बच्चे लोग फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन क्या कवर किया आप लोग का? थर्ड क्वेश्चन कवर किया ये 1.2 का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इंटरचेंजेबली हम लोग दोनों वर्ड साथ में यूज़ करते ही है, बट आपको माइक्रो लेवल पे थोड़ा पता होना चाहिए। डेटा इज ऑलवेज अ रॉ कलेक्शन ऑफ नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, लेकिन जब ये प्रोसेस हो जाता है ना, इसको ही बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन बच्चे लोग, सिंपल। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। देखो आपकी बुक में एक एड्रेस का एग्जाम्पल है, मैंने भी तेरे एड्रेस का एग्जाम्पल लिया है ना। व्हाट इज द नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक डिसीजन में ऑलवेज इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिया बच्चे लोग? व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द 5 मेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस और फंक्शंस। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी बच्चे लोग, और उसके साथ साथ फिर एक ये कंसेप्ट कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड किया, लैटिन वर्ड कंप्यूटर, उसका मतलब क्या? टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम ऑफ एंड टू थिंक टुगेदर, और उसके 5 मेजर फंक्शंस बच्चे लोग। तो टोटल कितने? 5 क्वेश्चंस हम लोग ने अभी कवर किए, ठीक है। और ये जो 1.3 वाला टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन है बच्चे लोग। 6 क्वेश्चन में देखो ना, ब्लॉक डायग्राम और वो है बेसिक कंपोनेंट। तो ये बच्चे लोग फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों? फाइन, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।